चैप्टर शुरू से करना है या केमिकल प्रॉपर्टी से? अब आप देखेंगे उनको जी, थारी मर्जी। अरे बता दो, जवाब भी ना दे रहे थे तो। केमिकल प्रॉपर्टी से कर लो। हाँ भाई अनु दीदी, चैप्टर शुरू से करना है, केमिकल प्रॉपर्टी से शुरू करें? केमिकल प्रॉपर्टी से ही कर लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो केमिकल प्रॉपर्टी से कर लेंगे भैया हम तो। एक सेकंड, ये हो गया पूरा। अब पूरा आ गया, मुझे पता लग गया कहां से कहां तक का बोर्ड है। चलो भैया शुरू करते हैं अपना काम। रिकॉर्डिंग खोल देते हैं जरा इसकी। भाई सभी बच्चे अपने साथ में कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठे। क्या पता मैं आपको क्वेश्चन को यहाँ पे दूं और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज दिया जाएगा, थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा आपको करने के लिए। अपना बैठ के उस क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन करने के बाद में फिर यहाँ से मैच कर लेना है और हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठे, हेडफोन लगा करके बैठे, किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, पानी वगैरह पी करके बैठे। लगभग आधा घंटे की क्लास हमारी चलने वाली है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्लास। ठीक है भाई, तो शुरुआत करेंगे हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टी से। नोट्स आपके पास में जरूर होंगे, नोट्स भी लेकर के बैठे हैं। ठीक है, नोट्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आते हैं। हमारा डस्टर कम कपड़ा कहाँ गया? कपड़ा कम डस्टर ये रहा। चलो भैया जी शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो 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 एरिन्स। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे भैया सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में, हाँ, इसमें कई तरह की केमिकल रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आज हम जो केवल रिएक्शन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी साल ऐसा नहीं गया जहां पर नीट के अंदर, जेई मेंस के अंदर और इवन आपके 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर, ठीक है, जहां यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। एक क्वेश्चन आना तय है, इसीलिए आपका ये टॉपिक बिल्कुल फिंगर पे होना चाहिए, उंगलियों पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। बड़ा आसान करके आपको टॉपिक बताया जाएगा। शायद आपको इनको जो है तीसरा रिवीजन चल रहा है हमारा, नहीं दूसरा, दूसरा सेकंड रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से करके देखें। समझ में आई बात? चलो, तो सबसे पहले हम इसको मैं अपने नोट से एक तरफ रख देता हूँ यहाँ पर। और भी कोई आया है क्या? नहीं, अभी तक और कोई नहीं आए हैं, इसका मतलब सब सोए हुए हैं। बोर्ड तो साफ दिख रहा है। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। आज थोड़ा सा हमारा बोर्ड का काम है, नोट्स वगैरह से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आई है आपके बात? चलिएगा, तो भैया शुरू करते हैं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? आप पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स की। ठीक है, हेलो एल्केन्स की देख रहे हैं हम यहाँ पर। देखो, हेलो एल्केन दो कंपाउंड है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, और हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं। उसी के बाद में हम हेलो एरिन्स की भी एक साथ में ही देखने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो, तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स क्या है? हमारा हेलो एल्केन है हमारा आर और एक्स के बारे में बात करें, ये क्या है हमारा? ये हमारा हेलो एल्केन्स है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव यानी हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये बात आपको याद रखनी है, शुरुआती बात उसमें बता चुका हूं मैं आपको। समझ में आए बात? क्लियर है? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्डेड पेयर है वो उसके शिफ्ट हो जाती है किसकी तरफ को भैया? हेलोजन एटम की तरफ को, जिसकी वजह से हेलोजन
एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। समझ में आए बात। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। दो चीजें होती हैं आपकी, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। आपको अगर हम थोड़ा सा इसके नाम को तोड़ने की कोशिश करें, देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस से, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस से, फाइल मतलब लविंग या अट्रैक्टिंग, यानी ऐसी स्पीसीज जो किसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रही हो। याद करने का तरीका है, ऐसी स्पीसीज जो किसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रही हो, न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो रही है, न्यूक्लियस को लव करती हो। ऑब्वियस सी बात है। अब न्यूक्लियस में ऐसा क्या है भैया जो कोई उससे लव करेगा या उसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा। सिंपल सा फंडा है कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन्स। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रही है कोई स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्पीसीज खुद से कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। नेचर का लॉ है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो स्पीसीज जो खुद पॉजिटिव चार्ज होगी तो ऑब्वियस सी बात है किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। समझ में आए बात। लेकिन यहाँ पर स्पीसीज कैसी है? पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रही है। तो स्पीसीज खुद कैसी होगी? नेगेटिव होगी। एटम के अंदर नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है जी? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के पास में या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास में अवेलेबल होने चाहिए, लोन पेयर की फॉर्म में या चार्ज की फॉर्म में। समझ में आई बात। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को जो हम लिखते हैं डोनेट करने का, वो सिंबल को वो करने का क्या बोलते हैं यार उसे, इसे डोनेट करने का जो तरीका है वो है एनयू के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? नेगेटिव पार्ट लगा देते हैं। इसका मतलब जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन हुआ जी? हेलोजन एटम। क्यों है जी? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। समझ में आई आप लोगों के बात यहाँ तक? ठीक है, चलो अब दूसरी चीज आती है जी आपके इलेक्ट्रोफाइल से। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? बिल्कुल सिंपल इसी तरह से, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव कर रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रही है। नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट कौन होगा भैया? पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। इसीलिए वो स्पीसीज खुद कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यहाँ पर होती है। और उसे हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर ई के ऊपर ये पॉजिटिव करके ऐसे यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो दोनों सिंबल आपके यहाँ है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा? ये कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आई आपके बात? ठीक है, चलो तो रिएक्शन कौन सी है हमारी? रिएक्शन है बच्चों ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई यहाँ तक सबकी समझ में आ गया कि जरा एक बार मुझे बताएंगे? आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल रहा मैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो भाई यहाँ तक सबके समझ में आ गया हो तो। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि हर 2-3 मिनट के बाद में हम आते रहेंगे, 2-4 मिनट के बाद में, और चेक करते रहेंगे। कोई डाउट हो तो अपने लिखते रहे। वेरी गुड, समझ में आ गया। चलो ठीक है, कल 6 बच्चे थे, आज 3 ही बच्चे रह गए। अच्छी बात है, कल को एक आधा ही रह जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद मैं अकेला पढ़ाऊंगा लाइव। गधो, सुधरोगे नहीं। ठीक है, चलो भैया। तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब रिएक्शन कौन सी है भैया? रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसे सब्स्टिट्यूट करना है? न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है चेंज करना। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर एक्टर को क्या कर दिया जाता है? सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। क्रिकेटर को क्रिकेट टीम में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी जगह पर दूसरा विकल्प होगा, दूसरा ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मान लो क्रिकेट फॉर्मेट के अंदर विराट कोहली अच्छा नहीं खेल रहा, विराट कोहली के चोट लग गई, तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा किसी दूसरे क्रिकेटर से ही। ऐसा तो नहीं होना कि अल्लाह का भाई मेरे पास फोन आया, मान लो ना मेरे पास आ गया, मुझे बोलने लगे भाई एक काम कर लो। मैं बोला हाँ भाई क्या काम करना? कि भाई विराट कोहली के जो है चोट लग गई, तुम एक काम कर लो जाके इंडियन टीम में खेल लो। अबे मुझे गेंद वैसे ही नहीं दिखती। आई बात समझ में? तो मेरा काम हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक अलग है और मैं अलग हूँ। वहीं अगर यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो केमिस्ट्री की जगह पर आपको केमिस्ट्री का ट्यूटर ही काम आएगा। मैं इंग्लिश के टीचर से ये नहीं बोल सकता कि भैया आप वो पढ़ा ले, एक अलग चीज है, लेकिन मुझसे ये नहीं बोल सकता इंग्लिश के टीचर से कि आप जाकर केमिस्ट्री पढ़ा लो। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस कराना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जनरल रिएक्शन लिखने लगूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आर एक्स, और ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने क्या कर दिया?
ये RNU, यानी ये नया आपके क्या बना, प्रोडक्ट बना, और जो आपका ये हेलोजन एटम था ये क्या निकला, ये अलग निकला। एग्जाम्पल देखिएगा, बिल्कुल बड़ा आसान है, कई सारे एग्जाम्पल लेकर के हम काम करते हैं। देखिएगा जैसे हमारा क्या है, ये RCl है, और न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल मैंने ले लिया NaOH ले लिया। आपको मैंने ट्रिक पहले ही बता रखी, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव पता लगाओ, इंटरचेंज करा दो। तो यहाँ से क्या, ये NaCl यहाँ से बाहर निकला, और ये क्या है, ये निकला R और OH, और साथ ही साथ क्या निकला, ये NaCl की जगह। अच्छा, मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, इसे पूरा प्रोडक्ट ना बना करके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में, भाई यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा, OH नेगेटिव होगा, तो ये क्या बनेगा, ये क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाएगा, ROH की फॉर्मेशन हो जाएगी, Cl नेगेटिव ये आपका अलग बन गया। तो न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन है, क्लोराइड है, ये OH नेगेटिव ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर दिया, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, एक रिएक्शन आपने देखी होगी, अगर मैं RCl की रिएक्शन किससे करा दूं, NH3 से, अमोनिया से करा दो। अच्छा, अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HNH2 करके लिख लो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ से क्या बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, क्या बन गया, RNH2 बन गया, प्लस HCl बन गया। अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहूं मैं, कैसे लिख सकता हूं मैं, यहाँ से मैं क्या, NH2 के ऊपर नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसकी रिएक्शन किससे कराई मैंने, RCl से कराई, फॉर्मेशन किसकी हुई, RNH2 की, और साथ ही साथ Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया। समझ में आ गई अब तो बात। तो ये क्या है, आपके जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होती है, जिसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम, चलो ठीक है। तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सवाल ये उठता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो चीजें यहाँ पर रोल प्ले करती हैं। क्या चीज होती है जी, सबसे पहला एक तो होता है हमारा यहाँ पर क्या, एल्काइल हैलाइड। क्या होता है जी, एल्काइल हैलाइड। भैया कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है आपका एल्काइल हैलाइड, एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इन दोनों चीजों की वजह से ही यहाँ पर दो तरह की केमिकल रिएक्शन बनती है। सबसे पहले जो रिएक्शन बनती है वो बनती है SN1 रिएक्शन, और दूसरी होती है आपकी SN2 रिएक्शन। आई बात समझ में, चलोगे। अब इनके नाम हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं, इनके नाम डिकोड करके देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर भैया ये दोनों कहना क्या चाह रहे। ठीक है, चलो भैया, किसी को कुछ मैसेज नहीं है, चलो। अब देखिएगा SN1 रिएक्शन, देखिएगा, देखो SN1, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का पूरा नाम हो गया यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं पहले ही बोल रहा हूं, टॉपिक काफी डिटेल में चल रहा है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 101% आएगा, 100 के 100% यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। कोई साल ऐसा नहीं गया जहां से क्वेश्चन ना हुआ। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पर 2 है तो क्या लगा दिया, बाई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसे ही लिख दो ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे लिख दो ना, क्लियर है। अब बताइए यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है, क्या आपके याद है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था। ये क्या सोर्स हो गया यहाँ, नहीं है। क्या आपके याद है कि हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जब हम रिवीजन कर रहे थे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करा था। भैया सिंपल सा फंडा, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है कि जहां पर दो रिएक्टेंट काम करते हैं वहां की मॉलिक्यूलरिटी कितनी, 2 होती है। जहां पर एक रिएक्टेंट काम करता है वहां की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है जी, 1 होती है। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन में इन दोनों में से केवल एक ही पार्टिसिपेट करता है। दैट मीन्स के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या SN1 जो रिएक्शन होती है, उसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी दो चीजें होती हैं, दो में से केवल एक पर काम कर रही है, इसीलिए क्या है, यूनिमोलिकुलर है। दूसरी में बाई मोलिकुलर, मतलब भैया दोनों इन्वॉल्व हो गए रिएक्शन के अंदर। दोनों का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आपके रेट होती है वो डायरेक्टली डिपेंड होगी किसके, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। समझ में आई आप लोगों को बात। तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2 केमिकल रिएक्शन। ये चौथा महाशय कौन आया है अभी, चौथे साहब कौन आए हैं,
ओफो, ओ ले भाई, ये तो दीदी आ गई भाई। दीदियों की भी दीदी आ गई है तो। शिवानी दीदी नमस्ते। अब आई उठ के, सो गई थी क्या दीदी आप? चलो खैर, अच्छी बात है। चलो भैया, जो जहां से आ रहा वहीं से कंटिन्यू करते रहो। आई होप साफ साफ तो दिख सा ही रहा होगा। सिंक्रोनिसिटी तो होगी यार वीडियो में और साउंड में। ऐसा तो नहीं कि बोल कब रहा और हो कुछ और रहा। हाँ जी, फिर ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। मजा आवे यार, ऐसी बात नहीं यार, लाइव क्लास में मजा आवे है। मैं तो सोच रहा वैसे ही है, सेवा कर लो लोगों की। क्या फायदा इतनी लंबी लंबी डेली क्लास ले गए। आधे आधे घंटे की लाइव क्लास ले लूं बतेरी, और क्या। ये ठीक लगे मुझे तो लाइव का जुगाड़ ही। पर लाइव में बच्चों को फोन कर कर कहना पड़ेगा, भाई आजा पढ़ ले। अच्छा, क्या मेरा मूड नहीं है जी मास्टर जी अभी। चलो खैर, इधर ध्यान दो। तो भैया जी, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पर क्या है कि बाई मॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब समझ में आया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, आई रिपीट। और अगर इन दोनों में से रेट केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, SN1 रिएक्शन हो गई। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, चलिएगा अब हम धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, SN1 केमिकल रिएक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। और अभी जो है आपको SN1 केमिकल रिएक्शन कराई जाएगी और साथ ही साथ कंपेरेटिवली SN2 कराई जाएगी। ज्यादा लंबा टाइम ना हो जाए यार। ठीक है, तो खैर चलो SN1 करा के देख लेंगे कितना टाइम होता है हमारी क्लास को, उसके बाद में ही कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है भैया। अबे हंस रहा तो अच्छी तू। चलो, हंस लो, कोई बात नहीं। हंसा करो, हंसते हंसते बोलते रहा करो। ठीक है ना? हाँ, ऐसे मुंह लटका के न रहा करो, कहने लगे भैया जैसे किसी ने बजा बुजू के जबरदस्ती पीट पाट के क्लास में बिठाया हो, कहने लगा पढ़ क्लास में है, क्योंकि जबरदस्ती ऊपर वाले मतलब घर वाले प्रेशर डाल रहे। इंगे मास्टर ऐसा फंस गया, छोड़ता ही नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन है। उनका मास्टर की तो सुपारी देनी पड़ेगी किसी दिन, देखे भाई, जब भी बात बनेगी। खैर चलो। चलो भैया, आज जैद गायब है और एक और गायब है। कौन गायब है? हुसैन आज भी नहीं आया। अच्छा, हुसैन को रोजा लग गया बेचारे को शायद। चलो ठीक है भैया, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है हमारी वो है SN1 केमिकल रिएक्शन, उसको हम देखेंगे। तो कॉपी पेन तो लेकर ही बैठे होंगे आप लोग। चलो भैया, तो सबसे पहले रिएक्शन का नाम हो गया हमारी SN1 है, यानी कि यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आती है आपको? बिल्कुल आती है सर, हिंदी तो आती है, तुमसे ज्यादा आती है। चलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है भैया कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और नीट के अंदर एक बार एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलता होगा, शायद मैंने कहीं पर देखा था, नीट में तो पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन था, MCQ का। तो ये बोला गया था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। और जो आप जानते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? खुदा होता है। न्यूक्लियोफाइल की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, यानी इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, इस तरीके का मतलब है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आई बात? खैर, तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका? ये हो गया कि रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की सॉरी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? आप जब यहाँ पर आप जो ये रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी के बारे में बात करते हैं। मोलिकुलरिटी या इस रिएक्शन का ऑर्डर, मोलिकुलरिटी या इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है जी? 1 होता है। ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन जो होती है भैया जी, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कितने स्टेप रिएक्शन होती है? 2 स्टेप रिएक्शन होती है। और जिसमें पहले स्टेप के अंदर क्या होता है? कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होगी। और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करता है।
आई बात समझ में, क्लियर है। और अगर यहाँ पर कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होगी तो आप कार्ब कैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानते हैं, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप जानते हैं। 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोस्ट स्टेबल, देन आपका क्या आता है 2 डिग्री का, देन उसके बाद आपका आता है 1 डिग्री का। तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन उससे कम है, 1 डिग्री क्या है सबसे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एल्काइल हैलाइड जो 3 डिग्री का होगा, अगर वो SN1 रिएक्शन दिखा रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्पीडली, सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन दिखाएगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होगा आपका, वो क्या दिखाएगा, वो आपके SN1 रिएक्शन को शो करता है। समझ में आ गई बात आपके, क्लियर है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। इस कार्बोकैटायन को बनाने में हम जो यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हैं ना, वो लेते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से सॉल्वेंट का भैया जी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हम यहाँ पर क्या करते हैं भैया, यूज करते हैं। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अच्छा मैसेज तो नहीं है किसी का। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा हुसैन, अबे यार मैं सोचा कुछ काम का है। अच्छा आ गया हुसैन, हुसैन आ गया। अरे मेरा करण अर्जुन आ गया। हुसैन कहाँ थे तुम भैया, मेरा मन नहीं लग रहा था। हुसैन कहाँ था भाई, हुसैन अब बोलने में नहीं। हुसैन कल ऐंठ रहा था मेरी तरफ को, बाद में धमका रहा था मुझे टेलीग्राम पे। जो कहता है ऐसा है, कल को अगर तुमने कुछ कह दिया ना मुझे, वहीं घर आके निपटूंगा थारे से। अरे नहीं यार हुसैन, डर गया था भाई मैं, कमजोर सा दिल है मेरा तो वैसे भी। वो घर वालों का दिखाया करो बे, पढ़ दो कभी, घर वालों को बिठा लो साथ में, उनको देखो हमारा मास्टर कैसा है। ठीक है हाँ, उठ पटांग हरकत नहीं करते। चलो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो पोलर मतलब जिसमें पोल्स होते हैं, सिंपल सा फंडा। पोल कैसे मतलब है, वाले पोल नहीं जो गार्ड लेते हैं आपके, पोल मतलब डाइपोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है। और प्रोटिक मतलब जो क्या दे रहा हो आपको, H पॉजिटिव दे रहा हो। क्या मैं पानी नहीं लिख सकता क्या यहाँ पर, बिल्कुल। अरे पानी तो बहुत अच्छा पोलर प्रोटिक, ये पोलर भी है और प्रोटॉन भी डोनेट कर रहा। फिर ऐसा क्या करते, देखो सिंपल सा बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। देखो होता क्या है कि ये दो 2 स्टेप रिएक्शन कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करता है। और न्यूक्लियोफाइल तुम यहाँ पर चाहे वीक ले लो और चाहे यहाँ पर कैसा ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आपके फर्क पड़ेगा आपके आपके कार्ब कैटायन के ऊपर से। न्यूक्लियोफाइल आप वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर रिएक्शन क्या है SN1 है। समझ में आई, चलिएगा। अब देखिएगा कैसे होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास में एग्जांपल क्या है, RCl है, ठीक है। इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो गया जी, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये OH नेगेटिव क्या है, ये आपका जो पानी है, ये पानी क्या देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हम ये मान लेते हैं। समझ में आ गई बात, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पानी ऐसा सॉल्वेंट है जो आपका क्या दे रहा, प्रोटॉन दे रहा। अब ये OH नेगेटिव इतना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सॉरी लिविंग ग्रुप की बात होती है वो। चलो मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो आपका H पॉजिटिव है, ये जो सॉल्वेंट के अंदर जो H पॉजिटिव है, वो एक्चुअल में क्या करता है, वो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से निकलने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, पहले स्टेप में आपसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की बजाय यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी से यानी सॉल्वेंट से जो प्रोटॉन आता है वो रिएक्ट करता है और HCl यहाँ से बाहर निकल गया। रिजल्टेंट यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई किसकी, कार्ब कैटायन की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आ गई बात आपके। अब ये कार्ब कैटायन है, इस कार्ब कैटायन के पास में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ा हुआ है। जो न्यूक्लियोफाइल था वो भैया यहाँ से निकल करके जा चुका। अब न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर वीक अटैक करो, स्ट्रॉन्ग अटैक करो, कैसे भी अटैक करो, क्या फर्क पड़ने वाला है भैया। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो अगर आपने यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर लिया, तब यहाँ पर कार्ब कैटायन नहीं बन पाएगा। और SN2 केमिकल रिएक्शन में यही खेल होता है, वहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, कार्ब कैटायन नहीं बनेगा। इसका मतलब जब आप पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल को आपको जोड़ना होगा, तो जो पहले से न्यूक्लियोफाइल है वो भी इंटरफेयर करेगा। समझ में आई बात आपके। लेकिन यहाँ पर तो दूसरे के आने से पहले ही इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से निकाल करके चलते बने भैया, निकाल कर चलते बने तो कार्ब कैटायन फ्री हो गया। अब फ्री कार्ब कैटायन के साथ में न्यूक्लियोफाइल वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं होता है। समझ में आ गई बात। और फिर अगले स्टेप में इस पर कौन अटैक कर देगा, आपके OH नेगेटिव कर देगा, फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हो गई क्या दो स्टेप रिएक्शन, पहले में कार्ब कैटायन फॉर्मेशन, दूसरे वाले में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा। तो ये क्या है आपका SN1 केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि अगर SN1 केमिकल रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट जो, अगर आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो आप क्या लेते हैं, आपका जो एल्काइल हैलाइड है अगर आप वो ऑप्टिकली एक्टिव लेते हैं, क्या लेते हैं भैया जी, ऑप्टिकली एक्टिव लेते हैं। एल्काइल हैलाइड कैसा लिया जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड का मतलब आप ये समझिएगा, ऐसा एल्काइल हैलाइड जो प्लेन पोलराइज लाइट को, चलो मैं आसान से शब्दों में आपको बता देता हूं, ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसका कार्बन कैसा हो, कायरल कार्बन जिसके पास में हो, कैसा कार्बन हो, कायरल कार्बन जिसके पास में हो। अब कायरल कार्बन क्या है भैया, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अगर आपके पूरी हो रही है तो उस कार्बन को क्या बोला जाएगा, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। समझ में आई बात आपके, ठीक है भैया, क्लियर है भैया। यहाँ पर तो उस कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन यहाँ पर बोला जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, ये क्या CH3Cl आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, अजी इस कार्बन की वैलेंसी एक क्लोरीन से पूरी हो रही, 3 हाइड्रोजन से हो रही। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं भाई ये ऊपर से, चलो यहाँ देखिएगा, अगर ये क्या है तुम्हारा कार्बन, यहाँ क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन, ये क्या है तुम्हारा CH3, ये क्या है तुम्हारा C2H5 और ये क्या है तुम्हारा Cl। तो ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक मिथाइल से हो रही, एक इथाइल से हो रही, एक क्लोरीन से हो रही, एक हाइड्रोजन से हो रही, चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से पूरी हो रही है। तो ये क्या होगा, आपका कायरल कार्बन होगा। अब इस कायरल कार्बन में आपके जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट कैसा होगा कि न्यूक्लियोफाइल जिस डायरेक्शन में इधर रिएक्टेंट का है उसी डायरेक्शन में आकर के जुड़ जाए। कहने का मतलब है कि ये कार्बन, ये OH, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, ये CH3 हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा C2H5 हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि उसके अपोजिट इनवर्ट डायरेक्शन में यहाँ पर निकल कर आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब हमारा क्या हो गया कि ये तुम्हारा OH आ गया, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये क्या है C2H5। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस होते हैं। इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोला जाता है रेसेमिक मिक्सचर। मुझे शायद समझ नहीं आ रहा कि ये बोर्ड में कट गया है या दिखाई दे रहा है, लेट मी सी, उम्मीद है आपको दिख ही रहा होगा। अरे दिख तो गया, मैं भी खामखाई की टेंशन ले रहा है। ये छठा कौन आ गया भाई, किसकी इतनी जल्दी आंख खुल गई। अरे तो प्रियांशु भैया भी आ गए आज तो। अल्ले भाई प्रियांशु, तेरी आंख तो भाई बहुत बंद हो रही है। हंस रहा प्रियांशु बैठा हुआ। चलो खैर, जरा कोई मुझे बताना, इसमें यार टाइमर ही नहीं चल रहा आज मेरे वाले में। कितना टाइम हो गया हमारी क्लास को, कोई बताना भैया जरा देख करके। कोई बता दो देख करके टाइम कितना हो गया। लगभग आई थिंक 5:40 पे शुरू करी थी हमने। ये वीडियो बंद कर अपनी प्रियांशु। 30 मिनट पूरी हो गई या कमती बढ़ती हुई तो अच्छी, पूरे हो गए। चलो ठीक है, ठीक है। चलो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ अभी 1-2 मिनट और, इसे टॉपिक को SN1 को पूरा कर देता हूँ, SN1 ले लेते हैं अलग। ठीक है, चलो तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैं आपसे बोल रहा था कि जो अब आपका क्या है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल था पहले स्टेप में तो कार्ब कैटायन बना, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब न्यूक्लियोफाइल ने या तो जिस तरह से क्लोरीन था उसी डायरेक्शन में आकर के जुड़ गया, या इसके बैक अटैक किया। अब आपने बैक अटैक क्यों किया, फ्रंट अटैक क्यों किया, ये SN2 देख करके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने या तो फ्रंट अटैक किया या फिर क्या किया, बैक अटैक किया। उस कंडीशन में आप इन दोनों प्रोडक्ट को ध्यान से देखिएगा, दोनों प्रोडक्ट मिरर इमेज है। यानी अगर आप यहाँ पर एक शीशा लगा देते हैं तो इस शीशे में सबसे आगे OH दिखाई पड़ेगा, फिर ये कार्बन और ये सारी चीजें पीछे की तरफ दिखाई पड़ेंगी। ये दोनों प्रोडक्ट जो एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इन रेसिमिक मिक्सचर में एक प्रोडक्ट तो वो होता है जिसका न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट के न्यूक्लियोफाइल की साइड में ही होता है, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। अरे भैया वो रिटेन रह गया, जैसा था ऐसा का ऐसा ही रह गया है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, इन्वर्जन। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, इन्वर्जन।
ठीक है। तो रिटेंशन और इन्वर्जन ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। और यही आपका क्या था, यही आपका था SN1 केमिकल रिएक्शन, जो कि मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दी। समझ में आई बात, क्लियर है भैया? अरे कोई दिक्कत यहाँ तक के? ठीक है। तो आई थिंक SN1 की क्लास काफी है, SN1 की। और कल हम आपको क्या बताएंगे, SN2 केमिकल रिएक्शन, या SN2 भी ले लूं क्या भाई, अगर आप कहो तो देख लो। अगर आप बोलो SN2 ले लूं तो मैं ले लूंगा। इन्वर्जन कट गया थोड़ा सा नीचे से, चलो कोई नहीं। SN2 लेनी है नहीं लेनी है? मेरे हिसाब से तो SN1 ले जाए तो वह होता है। आज ही ले लूं? यस सर ले लो। अल्ले वे प्रियांशु भी बोल रहा है ये तो। चलो वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा मुझे जानकर, मजा आ रहा। अच्छा अनुके जी, हाँ सामने तो तुम कुत्तो था, वो हाथ लगा के तो दिखाओ जरा हमारे, हैं हम भाग जाएंगे, क्विट कर जाएंगे। चलो खैर, तो उम्मीद है भैया यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो SN2 थोड़ा अगर हम अभी पढ़ेंगे ना तो अभी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज कल को फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा। कल को मैं एलिमिनेशन रिएक्शन कर दूं। एलिमिनेशन रिएक्शन तो नोट्स में ही नहीं यार, एलिमिनेशन रिएक्शन बच गई भाई, नोट्स में नहीं है, कोई नहीं ऐड कर दूंगा। चलो भैया, उम्मीद है यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब हम बात किसकी कर रहे हैं भैया, अब हम बात कर रहे हैं SN2। चलो मैं इसे मिटाकर ही लिख देता हूँ, और ताकि आप ये ना बोलो कि मास्टर जो है वो कंजूसी कर रहा। कंजूसी नहीं कर रहा मैं सोच रहा था कि मेहनत ना करनी पड़े, ये की तो बात है। चलो भैया, अब हमारी रिएक्शन का नाम क्या है, SN2। SN2 का मतलब यूनी की जगह क्या हो गया भैया, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका नाम हो गया। चलिएगा, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, चलो इधर हम बोर्ड के पार्टीशन कर लेते हैं, ऐसा करके हमें ठीक लगेगा, क्योंकि दो पार्टीशन करने से काम हमारा आसान हो जाएगा। वेरी गुड। चलो भैया, तो देखिएगा SN2 बाई मोलिकुलर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो रेट होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी, भाई जब दोनों के दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर होगा, तो दोनों के दोनों ही वो क्या होंगे, 2 होता है। समझ में आई बात? तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यहाँ पर किसी भी तरह का कार्ब कैटायन फॉर्मेशन नहीं होता। नो कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड। कार्ब कैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं बनता है। इसका मतलब ये था कि पहले तो वहां से SN1 में पहले न्यूक्लियोफाइल को हटाया था, उसको हटा करके जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को लगे लगे हटाना है। पहले कार्बन के और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या करनी है, दरार पैदा करनी है। जब उन दोनों में दरार आ जाएगी तब हम अपना दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां पर जोड़ देंगे। इसे हम ऐसे करेंगे। चलो ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, वहां पर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और वो क्या होता है, एसीटोन ले लो। ठीक है, क्या ले लो भैया, एसीटोन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एसीटोन हुआ। ठीक है, चलो तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखिएगा क्या होता है, होती कहानी कैसे है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये है, देखो ये हमारा क्या है, RCl। वैसे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देखो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव ले लो अभी हाथ में, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव ले लो तुरंत ही। कार्बन के साथ में क्या है, क्लोरीन। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं लेते, कुछ पॉइंट बताना है आपको, बाद में बता देंगे। ये क्या है आपका, CH3Cl है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसकी रिएक्शन किससे करानी है आपको, OH नेगेटिव यानी इस न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करानी है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सामने से फ्रंट अटैक कर सकता है क्या, दिमाग लगाकर देखिएगा। नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा जी, अभी भाई ये OH क्या यहाँ पर आएगा तो क्लोरीन आराम से बैठ जाएगा क्या, नहीं बैठ जाएगा। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये हाथ पैर मारेगा, यानी फ्रंट अटैक तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये क्या है आपका, फ्रंट अटैक यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। देखो वहां पर फ्रंट अटैक पॉसिबल था और बैक अटैक पॉसिबल था, इसीलिए दो तरह के प्रोडक्ट बने। लेकिन यहाँ पर फ्रंट अटैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्ब कैटायन ही नहीं बन रहा। तो क्या करना पड़ेगा, अब इस कंडीशन में हमें दरार पैदा करनी पड़ेगी। कार्बन टू क्लोरीन का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तो
इस OH नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, ये पीछे के दरवाजे से जाएगा और कार्बन के ऊपर डोरे डालेगा। तो अगर इसे बैक अटैक करना है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर भीड़ कम होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, देन 3 डिग्री का, ये वाला ऑर्डर यहाँ पर किसका होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर होना चाहिए। यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN2 केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में सबसे कम रिएक्शन होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर 3 डिग्री मान लो यहाँ पर क्या हो गया कि ये CH3 ये आ गया, ये CH3 आ गया और यहाँ भी CH3 आ गया। अब ये तो है, अब इनको हाइड्रोजन को हटाकर देखो 3-3 CH3 लगाओ यहाँ पर, देखो ये देखो कहाँ को है, कहीं को जगह बच रही क्या भाई अटैक करने की, अरे नहीं बच रही ना भाई। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, नहीं देखने मिलेगा। तो फ्रंट अटैक तो वैसे पॉसिबल नहीं है, किसकी वजह से, न्यूक्लियोफाइल की वजह से। अगर आप चाहते हो कि बैक अटैक हो जाए तो बैक अटैक में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लेना पड़ेगा। दैट मींस कि हमने क्या ले लिया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पर ले लिया, ये बैक अटैक इसने यहाँ पर कर दिया और बैक अटैक पॉसिबल है। उसके बाद में यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट में कार्बन टू क्लोरीन का बॉन्ड क्या पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा। डॉटेड लाइन बनाई भैया मैंने, क्यों पड़ेगा, क्योंकि कार्बन का ध्यान अब क्लोरीन की तरफ से हट करके कहाँ आ जाता है, OH की तरफ आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, ये पेंटावैलेंट टाइप का एक इंटरमीडिएट कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। लेकिन कार्बन के तो 5 बॉन्ड बनते नहीं है, ये पुराना बॉन्ड है, ये नया बॉन्ड है। क्लोरीन देखता है कि भैया कार्बन का ध्यान तेरी तरफ से अलावा अभी OH की तरफ ज्यादा है। आई बात समझ में, पहले क्लोरीन कार्बन साथ साथ में थे, अब क्लोरीन ने देखा कि OH जो है वो बैक अटैक करने के बाद में कार्बन के साथ में ज्यादा नजदीक बढ़ा रहा है। अब तो क्या करता है, क्लोरीन बोलता है कि भैया बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि तू अपने इलेक्ट्रॉन रख, मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही क्लोरीन यहाँ से बाहर निकला तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑफिशियली क्या बना लेते हैं, अपने बीच में एक बॉन्ड बना लिया। ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब मुझे एक बात ध्यान से देख करके बताइएगा कि ये जो प्रोडक्ट आपका बना है, इस प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन और रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है, इन्वर्ट है नहीं है। इसीलिए SN2 केमिकल रिएक्शन में अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लिया, यानी जिनके आपके कार्बन का मतलब आपका कायरल कार्बन अवेलेबल है, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, वोल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे। अरे भाई इन्वर्जन तो है ही है ना, रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन देखो और प्रोडक्ट में देखो। और ये क्यों आया, क्योंकि भैया बैक अटैक ही हुआ है, यहाँ पर फ्रंट अटैक तो पॉसिबल नहीं है। अब वहां पर तो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं था, फ्रंट अटैक कर लो बैक अटैक कर लो, वो दोनों की चांसेस बनते हैं, इसीलिए 2 तरह के प्रोडक्ट बने वहां पर। लेकिन यहाँ पर फ्रंट तो पॉसिबल ही नहीं है, बैक अटैक पॉसिबल है। और बैक अटैक में आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इन्वर्ट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन OH की यहाँ पर इस Cl से अपोजिट होती है। इसलिए क्यों कट हुई है, कनेक्टिविटी क्यों कट हुई भैया, अरे कनेक्टिविटी कट कैसे हुई भाई, ये कितनी देर कनेक्टिविटी कट रही है हमारी, बताना जरा कोई। ये तो काफी देर लग गया शायद, मेरे तो नेटवर्क अच्छे थे। कहां तक पढ़ा दिया था मैंने तुम्हें, वोल्टेज इन्वर्जन के बारे में बता दिया था। वोल्टेज इन्वर्जन के बारे में बता दिया था। अब अच्छा हिंदी में लिखा है ना प्रियांशु ने, मगर पता नहीं क्या है। चलो अब तो सबकी हो गई ठीक, मेरे नेटवर्क में आई होगी फिर इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि सभी की कनेक्टिविटी गायब हो गई थी यहाँ से तो। खैर चलो, तो भाई समझ में आ गया ये SN1 और SN2 का खेल। तो SN1 SN2 में आप ध्यान रखिएगा कि SN2 केमिकल रिएक्शन में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा, वो 2 डिग्री में सबसे 2 से कम, 3 डिग्री में सबसे कम। जबकि SN1 में आपके 3 डिग्री का सबसे ज्यादा और 1 डिग्री में सबसे कम है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको 2 क्वेश्चन दे दिए और पूछेगा कि भैया कि किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा। अब आपका अगर 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब जरूर उठा करके कर लेना भैया, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब जरूर उठा करके कर लेना। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ आपको। आपसे पूछा कि इन दोनों में से कौन सा SN1 शो करेगा। एक तो ये है, एक ये है। अब ये पूछा आपसे कि इन दोनों में से किसमें SN1 रिएक्शन फास्टर होगी। क्या पूछा इसने, SN1 रिएक्शन फास्टर किसमें होगी। अब SN1 का ऑर्डर क्या है, SN1 का ऑर्डर है 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में सबसे कम। ये कौन से डिग्री का भैया, 1 डिग्री का। ये कौन से डिग्री का, 2 डिग्री का। तो इस वाले में अगर मैं ये A मान लू, ये B मान लू, तो बी का आपके जो है SN1 रिएक्शन है वो फास्टर होगी किसके मुकाबले में, A के मुकाबले में। समझ में आ गई बात आपके। अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर दूं कि SN2 रिएक्शन किसमें ज्यादा होगी, तो SN2 में भैया आप लोगों के किसी का कोई डाउट हो तो ठीक है, अदरवाइज हम क्लास को ऑफ करते हैं अपनी। क्या सभी को SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर से कनेक्टिविटी कट हुई है भैया। क्या सभी को SN1 और SN2 समझ में आ गई क्या, है भैया, आ गई। हाँ जी हाँ जी, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, हाँ फिर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्लास ऑफ करते हैं। समझ में आ गया। ऐसे काम कर लेना, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर के क्वेश्चन उठा करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। अरे क्लियर है भैया, बंद कर दूं क्लास, कर दूं छुट्टी। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ो अपना मेहनत से भाई, लगे रहो, टाइम वेस्ट ना करो बिल्कुल भी, अपने काम से काम रखो। ठीक है भैया, बाय बाय, टाटा, टेक केयर सभी बच्चे, मेहनत से पढ़ते रहे भैया। मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ सबको।